Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers. Welcome to my channel. Subject Physics, Unit 10, Class 10, Simple Harmonic Motion and Waves. तो देखिए आज हमने जो कैलकुलेट करना है कैलकुलेटिंग एंगल असाइनमेंट नंबर 10.4 में। अब ये क्या है, एट व्हाट एंगल मस्ट अ पेंडुलम बी डिस्प्लेस्ड टू क्रिएट अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ 4 न्यूटन ऑन बॉब विद अ मास ऑफ 500 ग्राम। मीन्स हमारे पास एक पेंडुलम है। अब ये देखिए किस एंगल पे ये डिस्प्लेस होगा, जबकि इसके बॉब का मास जो है वो 0.5 kg है और इस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो रही है वो 4 न्यूटन पैदा हो रही है। तो अब ये किस एंगल पे डिस्प्लेस होगा, तो देखिए इसका हमने गिवन डेटा लिखना है। गिवन डेटा में हमने सबसे पहले क्या लिखना है, इस बॉब का मास हमने लिखना है, मास ऑफ बॉब है 500 ग्राम। इसको अब हमने क्या करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। 500 ग्राम को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मास ऑफ बॉब होगा हमारे पास 0.5 kg और इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है वो कितनी है, रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है हमारे पास कितनी है, 4 न्यूटन। अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इसमें होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। अब हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है इसमें हमने एंगल थीटा को फाइंड आउट करना है। एंगल थीटा, एंगल जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं और उसको हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन पे आते हैं हम। देखिए हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, उसके बॉब, उसके साथ एक बॉब लटका हुआ है और उस बॉब का जो मास है वो 0.5 kg है और उसमें रिस्टोरिंग फोर्स 4 न्यूटन है। अब ये कह रहे हैं कि कितने एंगल पे ये बॉब डिस्प्लेस होगा मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो कितना एंगल बनेगा। देखो हमने गिवन डेट में बताया है कि मास ऑफ बॉब 500 ग्राम है, उसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया 0.5 kg। रिस्टोरिंग फोर्स 4 न्यूटन है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो डाउनवर्ड फोर्सेस होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और एंगल थीटा को हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब सोल्यूशन, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट रिस्टोरिंग फोर्सेस क्या है। रिस्टोरिंग फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, mg साइन थीटा इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब हमने इसमें एंगल थीटा को फाइंड आउट कर रहे हैं तो mg हम इधर क्या है, मल्टीप्लाई हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय mg। mg को डिवाइड करेंगे तो f रिस्टोरिंग होगा, f रिस्टोरिंग बाय mg इज इक्वल टू mg साइन थीटा डिवाइड बाय mg, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो f रिस्टोरिंग होगा बाय mg इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर है f रिस्टोरिंग बाय mg। अब इसमें हमने क्या करना है, पुट वैल्यूज़ करनी है, पुट वैल्यूज़। तो देखिए साइन थीटा बराबर होगा, f रिस्टोरिंग की वैल्यू क्या है 4 न्यूटन और मास ऑफ बॉब की वैल्यू क्या है 0.5 kg और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखिए ये क्या होगा, साइन थीटा बराबर होगा 4 न्यूटन, 0.5 और 9.8 को आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 49 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो होगा वो न्यूटन के बराबर होगा। न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/49, 4/49 से आएगा
साइन थीटा इज इक्वल टू 0.816 ये आएगा। अब थीटा को हमने फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, साइन इधर उधर क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 0.816। तो देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन दबाएं और साइन का बटन दबाएं और 0.816 लिखेंगे, तो हमारे पास जो एंगल थीटा आएगा वो कितना आएगा, 55 डिग्री। कितना आएगा, 55 डिग्री एंगल थीटा आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो बॉब डिस्प्लेस हुआ है, ये कितने एंगल पे डिस्प्लेस हुआ है, 55 डिग्री पे डिस्प्लेस हुआ है। सही है। देखिए एट व्हाट एंगल मस्ट अ पेंडुलम बी डिस्प्लेस, किस एंगल से ये पेंडुलम डिस्प्लेस होगा, जबकि इसमें रिस्टोरिंग फोर्स 4 न्यूटन होगी और इसके बॉब का जो मास है वो 500 ग्राम है। सबसे पहले देखिए हमने गिवन डेटा में इसके बॉब का मास लिखा, मास ऑफ बॉब जो कि बराबर है एम स्मॉल एम और विच इज इक्वल टू 500 ग्राम। अब इसको हमने फिर क्या किया, 1000 पे डिवाइड किया, किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। फिर देखिए मास किसके बराबर है, 0.5 kg। फिर देखिए रिस्टोरिंग फोर्स 4 न्यूटन है और हमने और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो इसमें पैदा हो रही है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पैदा हो रही है। एंगल थीटा को हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए वी नो दैट रिस्टोरिंग फोर्स बराबर है एम जी साइन थीटा। अब हमने देखिए एम जी को हटाना है इधर से, तो क्या करना है, हमने डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एम जी, हमने दोनों तरफ पे एम जी को डिवाइड करना है। एफ रिस्टोरिंग बाय एम जी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा बाई एम जी। तो देखिए एम जी कैंसिल हो जाएगा, एफ रिस्टोरिंग बाय एम जी इज इक्वल टू साइन थीटा बाय सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी, साइन थीटा इज इक्वल टू एफ रिस्टोरिंग बाय एम जी। फिर इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। एफ रिस्टोरिंग की वैल्यू क्या है, 4 न्यूटन है। देखिए 4 न्यूटन है और मास कितना है, 0.5 kg है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो तो 49 आ जाएगा। न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो न्यूटन के बराबर है। तो अब देखिए 4/49 से क्या आता है, 0.816। अब देखिए थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.816 आ जाएगा। फिर देखिए शिफ्ट का बटन दबाएं आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में, साइन मत दबाएं तो वो साइन इनवर्स बन जाते हैं, 0.816 लिखें ब्रैकेट में, तो इससे आ जाएगा 55 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉब जो है 55 डिग्री पे क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है और इसने जो 4 न्यूटन रिस्टोरिंग फोर्स पैदा की है और इस बॉब का मास जबकि था 500 ग्राम, तो तब इसका एंगल कितना बन गया, 55 डिग्री। तो यहाँ तक हमारा जो ये असाइनमेंट है 10.4 ये सॉल्व हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।